नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे टीसीएस द्वारा ओरिजिनल पूछे गए क्वेश्चंस, और जो मैं आपको एस के जहां की बुक से करा रहा था उसका आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है, यानी कि शिफ्ट आज 2 कराने वाला हूँ। पार्ट फर्स्ट यानी कि पार्ट शिफ्ट में फर्स्ट डाल चुका हूँ, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट भी आए कि साहब जारी रखिए कराना, तो मैं जारी रख रहा हूँ। और एक वीडियो में 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, यानी एक शिफ्ट कंप्लीट करने वाला हूं पूरी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2 को। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से ज्वाइन हो जाए, वहां आपको सारे पीडीएफ और भी इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलने वाले हैं। चलिए तो फिर, और इसमें सारे मिसलीनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो 40 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं अभी तक के एनटीपी सीबीटी फर्स्ट में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, चलते हैं शिफ्ट 2 की ओर। ये अपनी शिफ्ट 2 परीक्षा तिथि है 1/2/2021, याद रखना है। शिफ्ट 2 शिफ्ट पर फर्स्ट में करा चुका हूं, तो वो आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए अब करते हैं बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट। पहला अपने सामने क्वेश्चन रहा, जल्दी से बताइए। पहला अपने सामने क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? बताइए, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को होता है। भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है होता है, तो यह 22 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक पेज पर लिखते जाइए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन 40 क्वेश्चन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्व्यवस्थित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था? तो ये थी इंदिरा आवास योजना। याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। याद रखिएगा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत छोड़ो आंदोलन डैश के शहर से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी से, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बंबई से कह दीजिए, मुंबई से कह दीजिए, ध्यान रखना है। और ये हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 9 अगस्त या 8 अगस्त, जो आपको ऑप्शन में मिले वो आपको लगाना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, सभी को पता होगा, पंचतंत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। राजतरंगिणी की बात करें तो यह है कल्हण। याद रखिएगा, कल्हण के द्वारा लिखित है राजतरंगिणी। और इसमें क्या है, तो किस स्टेट का इतिहास है? तो इसमें है जम्मू कश्मीर का इतिहास। याद रखिएगा, राजतरंगिणी में। इंडिका की बात करें तो मेघनास्तिनीज। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका की बात करें तो मेघनास्तिनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ है इसके रूप। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ को जाना जाता है लाई डिटेक्टर के रूप में। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप। याद रखिएगा।
बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। और 21 से 18 संविधान के किस संशोधन द्वारा कर दी गई थी ये आयु? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। ये भी किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि पहले 21 वर्ष से 18 किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए 9 का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न और अनाज से संबंधित है हरित क्रांति, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पाद, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पाद से ऑपरेशन फ्लड का संबंध, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पूना समझौता। पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ये किया गया था 1932 में। और अगर पूछ ले किसके मध्य किया गया था, तो ये थे डॉक्टर VR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य किया गया था ये समझौता, याद रखिएगा। और ये मुंबई की यरबदा जेल के पास किया गया था यह समझौता, ये भी याद रखना है साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर VR अंबेडकर के मध्य यह समझौता किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11वां नंबर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए जल्दी से, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ ले प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून, याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, ये याद रखना है। डायरेक्ट टू क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला चुनाव में पहला स्टेट कौन सा था? ईवीएम का प्रयोग करने वाला चुनाव में पहला स्टेट, तो ये था केरल, याद रखना है। ईवीएम का पहली बार प्रयोग करने वाला स्टेट था केरल। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। बताइए 13 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का एक संग्रह होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए जल्दी से। यहां मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, जल्दी से बताइए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होने वाला है लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो लीडर राकेश शर्मा, याद रखिएगा। चलिए एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें को कहा जाता है मिसाइल मैन, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। रॉकेट मैन के शिवांग, याद रखिएगा, रॉकेट मैन के शिवांग। मिसाइल वूमेन टेसी थॉमस, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है ये सारे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, समुद्र दिवस, याद रखना है। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी बताइए। इसकी स्थापना की गई थी सर जॉन विलियम्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1784 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 नंबर, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, मूलभूत नागरिक सुविधाएं इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जल्दी से बताइए। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो यह है आकाशगंगा या मंदाकिनी, याद रखिएगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो यह है आकाशगंगा। सौरमंडल की खोज की बात करें तो कोपरनिकस, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। रासईना हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। रायसीना हिल स्टेशन कहाँ स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ रायसीना होना चाहिए। रायसीना हिल स्टेशन सॉरी, रायसीना हिल कहाँ स्थित है, स्टेशन नहीं सॉरी, रायसीना हिल कहाँ स्थित है, तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान में स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया बताइए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो है आयोडीन, याद रखिएगा। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आयोडीन। नेक्स्ट है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं बताइए। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, याद रखिएगा, एक भी नहीं होता इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। वीणा वादक कौन था, समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा जाता है बताइए जल्दी से, किसने गढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डेली, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था। किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है इकोलॉजी शब्द, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अस्पतालों में से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्घाटन के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH37, याद रखिएगा NH37। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, याद रखिए। किसके लिए फेमस है, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। असम के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है, उनको भी याद रखना है। काजीरंगा के साथ साथ मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साहिब, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना। एक बार और बता रहा हूं, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साहिब, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है 4 इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। 27 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया था सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्मित कराया था, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया सुल्तान की बात करें तो यह कौन थी? यह दिल्ली पे शासन करने वाली एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, AFAO के अनुसार सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में सबसे ज्यादा होता है मछली का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? बताइए जल्दी से। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? किस सन में किया गया था टेलीफोन का आविष्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है? जल्दी से बताइए। डैश की लिस्ट होती है, यह है कमांड्स की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी की लिस्ट होती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? जल्दी से बताइए। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी, जल्दी बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन, एक अक्षांश का लगभग डैश किमी के बराबर होता है? 111 किमी। याद रखिएगा, एक अक्षांश का लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से। ये है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो इसके होते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के। याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, नीति आयोग को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अपना लास्ट नंबर क्वेश्चन है शिफ्ट का। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। याद रखिएगा, 16 मई को। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। 1 to 2021 की शिफ्ट में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आई तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स के साथ। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उसके साथ शिफ्ट के साथ। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।